कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है और हमारा मुल्तान का सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। फजर की नमाज के बाद घर से निकले, बस पकड़ी और शुरू हो गया हमारा मुल्तान का सफ़र। मुल्तान जाने का प्लान तो बस एक दिन का था, लेकिन रास्ते में इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली कि सफ़र यादगार बन गया। सबसे पहले हम स्टॉप पर गए, वहाँ कुछ देर इंतज़ार किया और फिर हमारी बस आ गई। बस में बैठे और बस फिर हमारा मुल्तान का सफ़र शुरू हो गया। और रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं सरसब्ज़ खेत नज़र आ रहे थे, कहीं नहर का खूबसूरत मंजर था और रास्ते में दोनों तरफ की हरियाली देखकर दिल खुश हो रहा था। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान पहुंचकर रास्ते में शहर की पुरानी खूबसूरत इमारतें भी देखने को मिलीं। मुल्तान पहुंचने के बाद रास्ते में कासिम बेला की तरफ से भी गुजर हुआ। शहर की इमारतें, सड़कों की रौनक और इर्द गिर्द का माहौल देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि अब हम मुल्तान शहर में दाखिल हो चुके हैं। और हमें बहुत भूख लग रही थी, तो सबसे पहले हमने एक जगह से नाश्ता किया, जहाँ अंडा पराठा और चाय। ये हम CMH गए थे। CMH से निकलने के बाद अब हमारा अगला स्टॉप था घंटाघर। घंटाघर में एक मेडिसिन मार्केट है, जहाँ से हमें मेडिसिन वगैरह लेनी थी। वहाँ पे बहुत मुनासिब कीमत पर मेडिसिन मिल जाती हैं। सेम उसी मार्केट में जो फ्रंट पे सारे शॉप्स हैं, वो अगर एक दवाई 4500 की दे रहे हैं, तो पीछे अगर आप जाते हो तो वहाँ आपको 3000 की मिलती है। इतना फ़र्क होता है। यहाँ पर मैंने अपने ग्लासेस बनवाए और अब हम आगे घंटाघर की तरफ गए। मुल्तान का घंटाघर शहर की एक मशहूर और तारीखी जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मुल्तान की पुरानी रौनक और तारीख आज भी इन इमारतों में नज़र आती है। आगे जाते हुए हमें हज़रत शाह रुकने आलम का मज़ार भी नज़र आया। मुल्तान की ये एक बहुत मशहूर और तारीखी रूहानी जगह है। मज़ार की खूबसूरत इमारत और इसकी कदीम तर्ज तामीर दूर से ही अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसके बाद जी हमारी अगली मंजिल थी KK मार्ट। यहाँ आने का ख़ास मकसद मेरी कुछ बर्तनों की शॉपिंग थी। मुल्तान आना हो और घर के लिए पसंद की चीज़ें ना ली जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर मार्केट पहुँचे और मैं लग गई अपनी पसंद के बर्तन देखने में। यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी नज़र आ रही थी, तो जाहिर है थोड़ा वक्त तो लगता ही है कि आखिर क्या लिया जाए और क्या छोड़ा जाए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी ये मुल्तान में। ये ब्लू पोट्री के बर्तन भी थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कुछ डिज़ाइन बहुत सादा और ख़ूबसूरत थे और कुछ इतने प्यारे थे कि देखते ही पसंद आ गए। घर के लिए बर्तन ख़रीदने का भी अपना ही मज़ा है, ख़ास तौर पर जब अपनी पसंद की चीज़ मिल जाए। यहाँ पर मैं ये प्लेट्स देख रही थी जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। अच्छा, काफ़ी देर बर्तन देखने के बाद आखिरकार मैंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ले ली। सच कहूँ तो शॉपिंग का ये हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। KK मार्ट वैसे तो बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। नीचे की तरफ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, ग्रॉसरी वगैरह भी मिल जाती है, जबकि ऊपर की तरफ डेकोरेशन और घर के सजाने के काफ़ी सामान मौजूद हैं। लेकिन हमारा इस बार ज़्यादा घूमने का प्लान नहीं था, हमें सिर्फ बर्तनों की शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम मार्केट के उसी हिस्से में गए और बस वहीं अपनी पसंद के बर्तन देखे और ख़रीदे। यहाँ पर अब्बू मुझे मुख्तलिफ चीज़ें उठा के दिखा रहे थे कि बेटा ये भी देख लो, ये तो नहीं चाहिए आपको। इतनी सारी शॉपिंग के बाद अब हमें काफ़ी भूख लगने लग गई थी। सुबह से सफ़र भी कर रहे थे और फिर मार्केट में घूमते घूमते थकन भी हो गई थी। फिर हम ब्रैंड रोड की तरफ गए, जहां हमने सोचा कि अब KFC खाते हैं, लेकिन ब्रैंड रोड की हालत देख के मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था। इतनी बुरी हालत हुई थी इसकी, सारी टूट फूट, पता नहीं कब ये कंप्लीट होगी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमने डुओ बॉक्स लिया क्योंकि हम 2 ही बंदे थे, वो भी हमसे कंप्लीट नहीं खाया गया। बस उसके बाद हम निकले तो रास्ते में मुझे ये मिट्टी की दुकान नज़र आई, मिट्टी के बर्तनों की दुकान, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे दूर से। तो मैं फ़ौरन उधरी यहाँ पर गई। यहाँ पर मैंने बर्तन देखे, जो रेट जब मैंने सुने तो वो बहुत एक्सपेंसिव था। ऐसा लगता था कोई ब्रांडेड शॉप है, बहुत महंगे थे। यहाँ पे एक कढ़ाई वो आपको 4000 रुपये की दे रहे थे। बस बहुत उनसे मार-धाड़ करके मैंने इसका प्राइस कम कराया और एक यहाँ से चीज़ ख़रीदी। बस अब हमारा वापसी का सफ़र यहाँ शुरू हो चुका था। हमें एक अच्छी बस मिल गई थी जो हमें टाइम पे घर पहुँचा गई। अब आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें तो वाकई ऐसी थीं कि देखते ही दिल ने कहा ये तो लेना ही है। ख़ास तौर पर बर्तनों की शॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थीं कि इंतखाब करना ही मुश्किल हो रहा था। पूरा दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा, सफ़र भी किया, काम भी किए, शॉपिंग भी की और फिर खाना भी खाया, लेकिन थकन तो होनी ही थी। बस अब दिन अच्छा गुजरे तो थकन भी अच्छी लगती है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप लोग मेरे साथ उन छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनते हैं। उम्मीद है आपको आज का मुल्तान का व्लॉग अच्छा लगेगा और मेरी आज की शॉपिंग भी पसंद आएगी। बस इसके साथ आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।